गुड इवनिंग मेरे शेर एवं शेरनियों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद यूट्यूब पे लाइव आए हैं, लेकिन लाइव आने का पर्पस आप थंबनेल के आधार पर देख चुके होंगे। तो हम बिहार, यूपी और झारखंड के तमाम विद्यार्थी को अपने चैनल के राज मैथमेटिक्स क्लासेज में और ले लो साइंस में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे शेर एवं शेरनियों, आज आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस देने के लिए आए हैं, एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आए हैं। आप लोग सारा बात तो समझते ही हैं कि किस लिए हम आए हैं, कि थंबनेल आपने देख लिया होगा। लेकिन उस मेन मुद्दा पे आने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आपसे रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में और इतना साल से जो हम पढ़ा रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो 11th क्लास को इग्नोर करके चलता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो 11th क्लास को इग्नोर करके चलता है, जिसके कारण से उसको आगे चलकर बहुत टेंशन मोल लेना पड़ता है। और अगर किसी विद्यार्थी का 11th स्ट्रॉन्ग होता है, अगर कोई विद्यार्थी 11th सही ढंग से पढ़ता है तो उसका आगे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। उसको अपना एम साधने में, उसको अपना गोल को निशाना लगाने में बहुत ही आसानी होता है। तो मेरे शेर एवं शेरनियों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैंडसम मेरा चेला एवं चेलियों, मेरे स्टूडेंटों, आज जो हम आपके बीच आए हैं, हम आए हैं ले लो साइंस के माध्यम से, ले लो साइंस के मंच के द्वारा। चैनल के राज मैथमेटिक्स का है, लेकिन बात आज जो हम लोग करेंगे वो ले लो साइंस का। आप लोग तमाम स्टूडेंट को ये बात का जानकारी है कि हम लोग भागलपुर के 6 टीचर एक मंच पे आए हैं और एक मंच पर आकर एक ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म खोला गया है, ताकि उसमें गरीब से गरीब बच्चा भी अपना एडमिशन लेकर ऐप के जरिए से घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकता है। और जहाँ तक आप लोग पहले से पता है, 12th का क्लास रनिंग हो रहा है, 12th का क्लास रनिंग है, चल रहा है, और अभी भी 12th में बहुत सारा बच्चा एडमिशन ले रहा है। पर डे कम से कम 10 से 20 बच्चा पर डे अभी भी 12th में एडमिशन ले रहा है। लेकिन आज जो हम आपके बीच आए हैं, आज जो हम आपके बीच बात करने आए हैं, वो आए हैं 11th क्लास के लिए, क्योंकि बहुत सारा रिक्वायरमेंट था हमारे टीम मेंबर को और हमको। मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ये बात किया जाता था, फ़ोन के जरिए, कि सर जब सभी जगह ऑफलाइन में 11th का क्लास स्टार्ट हो चुका है तो फिर ले लो साइंस में क्यों देरी लग रहा है? क्या सर ले लो साइंस में 11th का बैच स्टार्ट नहीं होगा? क्या हम लोग जो दूर दराज के हैं, जो भागलपुर नहीं आ सकते हैं, क्या ले लो साइंस में हम लोग क्लास नहीं कर सकते हैं 11th का? क्या खाली सिर्फ 12th का ही बैच स्टार्ट रहेगा? क्या 11th का बैच स्टार्ट नहीं होगा? ये सारे बहुत तरह के मुद्दों, बहुत तरह के बात हमारे टीम मेंबर के पास आता था, फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए। हम लोग जितना भी 6 टीचर हैं उसके जरिए, आप लोग सारे विद्यार्थी 6 टीचर से पहले ही रूबरू हैं। ये हमारे एकलव्या सर, इंग्लिश के महान धुरंधर संतोष सर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तो टीचर के रूप में अक्सर बच्चा एकलव्या सर ही कहते हैं, अंग्रेजी का बाहुबली। और इनका जब प्रचार घूमता है तो उसमें एक गाना भी सुनते होंगे बाहुबली फिल्म का, है ना। इनके बाद फिर आइए बायोलॉजी के महान बेताज बादशाह, शेरो शायरी से भरपूर माय डियर सर प्रभात सर, बायोलॉजी विंग से। इनको भी आप पहचानते हैं, इंग्लिश और हिंदी के धुरंधर आग्रह सर, और इनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं।
फिजिक्स के महान बेताज बादशाह जेपी उजाला सर, और इस गरीब का चेहरा तो आप जान ही रहे हैं। हम गरीब आदमी मैथ आपके सामने पढ़ाते हैं और मैथ लेके आए हैं, और इनको आप पहचानते हैं केमिस्ट्री के महान धुरंधर CNM सर। तो ये सभी 6 फेस हैं आपके सामने जो पहले से ऑलरेडी सारा विद्यार्थी जानते हैं। तो हम तमाम विद्यार्थी को, जो बिहार से हैं, जो झारखंड से हैं, जो यूपी से हैं, सारे विद्यार्थी को एकदम ले लो साइंस में आपका स्वागत कर रहे हैं। और आज जो हम बात करने आए हैं वो 11th के बैच का बात करने आए हैं। हम जो बात आपके सामने आज रखने आए हैं तो वो 11th के बैच को रखने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग 11th के बैच के बारे में बात करेंगे कि 11th का बैच स्टार्ट कब होगा और 11th पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आज हम लोग जो मेन बात करने वाले हैं 11th पढ़ना क्यों जरूरी है, ये जरूरी समझना है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि बहुत सारा विद्यार्थी आता है और वो डायरेक्ट 12th में पढ़ता है, 11th नहीं पढ़ता है। कितना विद्यार्थी भागलपुर में आता है, क्योंकि हम भागलपुर में रहते हैं तो भागलपुर का ही एक एग्जाम्पल आपके बीच रखना चाहते हैं कि मान लीजिए भागलपुर में अगर 100 विद्यार्थी, 100 ही मान के चलते हैं, 100 ही मान के चलते या 100% लेके चलते हैं। मान लो कि भागलपुर में 11th के लिए 100% विद्यार्थी आता है, तो उस 100% में तो पहला तो 30% जो स्टूडेंट होता है वो वापस गांव चला जाता है। बचता है कितना, 70% स्टूडेंट। 70% स्टूडेंट में क्या करता है, तो 30% स्टूडेंट जो है वो हर कोचिंग घूमता है लेकिन कहीं पर भी अस्थायी होके नहीं पढ़ता है। तो बचा फिर कितना, 40% स्टूडेंट। और ये 40% स्टूडेंट ही रियल में 11th क्लास करता है, सारे विषय को पढ़ता है। लेकिन फिर भी ये 40% बच्चा जो है रेगुलर नहीं रहता है। तो हम रेगुलर और इरेगुलर पे नहीं जाएंगे, लेकिन 40% स्टूडेंट ही 11th को पढ़ता है। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, हम तो हमेशा बैच में समझाते ही हैं कि 11th बहुत ही ज़्यादा VVI है, और जो विद्यार्थी आगे चल के कंपटीशन करना चाहते हैं उसके लिए 11th कितना जरूरी है, जब वो कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तब उसको पता चलता है। कोई विद्यार्थी बीटेक करना चाहते हैं तो उसको भी पता होता है कब, जब वो बीटेक का तैयारी करते हैं, बीटेक करते हैं, उस समय उसको पता चलता है कि 11th का बहुत सारा मैथ का पोर्शन जो है, जैसे आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे आपका है बाइनोमियल है, जैसे आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका देवों का देव महादेव जैसे होता है वैसे मैथों का मैथ कहलाता है कैलकुलस। वो ये सारा का सारा चीज, रिलेशन फंक्शन हो गया, ये सारा का सारा चीज आगे जाके कंपटीशन में कितना VVI होता है ये विद्यार्थी को तब समझ में आता है। और 11th का क्लास छोड़ने के कारण से विद्यार्थी आगे चल के साइंस नहीं ले पाता है, वो आर्ट्स का जिंदगी जीता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आर्ट्स बहुत खराब होता है, आर्ट्स भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं आर्ट्स से कहीं ज़्यादा अच्छा साइंस होता है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कुछ भी हो। उसका बेसिक रीजन क्या है, आगे जाके विद्यार्थी साइंस क्यों नहीं ले पाता है, तो उसका रीजन है 11th सही से नहीं पढ़ना। और 11th सही नहीं पढ़ने से उसका बेस मजबूत नहीं होता है। अब बेस मजबूत नहीं होने के कारण से वो आगे अपना स्कोप नहीं ढूंढ पाता है, अपना आगे का एम डिसाइड नहीं कर पाता है, वो सही ढंग से अर्जुन के तरह मछली के आंख में निशाना नहीं साध पाता है, जिसके कारण वो दर बदर भटकते रहता है, कभी ये कभी वो, और बूढ़ा हो जाता है, दाढ़ी पक जाता है, मोछ पक जाता है, फिर भी वो घिसते रहता है और तैयारी करता है कंपटीशन का, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं करता है। उसका एक ही रीजन है, 11th का सिलेबस वो नहीं पढ़ता है। जो विद्यार्थी हमको जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं पूरे भागलपुर में सिर्फ ओनली ऑन मैथ में के राज है जो सिलेबस को इंड करता है। और जब सिलेबस को इंड 11th के सिलेबस को इंड हम करते पूरे भागलपुर में, मैथ में ओनली 1 के राज है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे भागलपुर में मैथ में ओनली 1 के राज है जो 11th के सिलेबस को इंड करता है। तो जब 11th के सिलेबस को इंड के राज करता है मैथ में, तो के राज जुड़ा हुआ कहाँ से है, तो ले लो साइंस में। इसका मतलब ले लो साइंस में भी आपका सिलेबस इंड होगा मेरे शेर एवं शेरनियों। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैथ का दूसरा नाम ही है के राज। मैथ का मतलब होता है के राज। उसी तरह से जैसे मैथ का मतलब के राज होता है, वैसे हर विषय का मतलब सारे फेस को आप देख लीजिए, इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी हमने कमेंट में पढ़ा था क्या 11th का सिलेबस खत्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके चैनल से बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है। और हम एक राइटर नहीं पढ़ाते हैं, हम 3-3 राइटर को टच करते हैं। जो बच्चा हमको जानता है
एनसीईआरटी के सिन्हा और आर डी शर्मा फिर भी खत्म होता है। हम पढ़ाने से पीछा नहीं हटते हैं, बच्चा हमसे पीछा हटता है कि ये पढ़ाता नहीं, ये पागल आदमी है, इतना पढ़ाता कि हम संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए आप निफिकिर रहिए। और जो आप लोग ने रिक्वायरमेंट था कि 11th का सिलेबस कब स्टार्ट होगा, उसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग का सोच है पूरे बिहार, पूरे झारखंड और यूपी के बच्चे को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उसके घर तक पहुंचकर ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उसको शिक्षित करना। बिहार में अपना शिक्षा के क्षेत्र में सभी टीचर का सोच है, हम लोग के सभी 6 फेस मेंबर का सोच है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना, ताकि हम लोग चूँकि टीचर हैं तो शिक्षा के माध्यम से ही हम बिहार के भविष्य का कामना कर सकते हैं, उसमें अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। इसलिए आज हम 11th के बैच को लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा बात को थोड़ा सा, और अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो जरा ध्यान से बात को समझिएगा अच्छी तरह से। 11th का बैच का आज हम पूरी तरह से व्याख्या करने जा रहे हैं और व्याख्या कर ही रहे हैं, और आज आपको डेट भी हम बताएंगे कि 11th का बैच किस तारीख को और कब स्टार्ट होने वाला है। तो सुनते जाइए, मेरे साथ रहते जाइए। आपने नाम सुना होगा के राज, वही आपके सामने खड़ा है और आपके बात को समर्थन लेके चल रहा है। देख लीजिए, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी हेतु बिहार का नंबर 1 इंस्टीट्यूट लेलो साइंस, हम कह सकते हैं, जो भागलपुर से रिलेटेड स्टूडेंट है वो 6 फेस को जानता है। जिस तरह से आप अपने माँ का कसम खा सकते हैं, अपने फादर का कसम खा सकते हैं, अपने इष्ट देव का कसम खा सकते हैं, वैसे ये 6 फेस पर आप विश्वास करके बेधड़क किसी को बता सकते हैं, हाँ आप लेलो साइंस में ज्वाइन करिए। आप जो दूर दराज के गांव के विद्यार्थी हैं, हम बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं कि गांव से पढ़ के आता है 12th में पढ़ने के लिए, उसका बेस मजबूत नहीं रहता है। गांव से पढ़ के 11th पढ़ के 12th आता है भागलपुर, उसका बेस मजबूत नहीं रहता है। वैसे तमाम विद्यार्थी को आप भागलपुर में रहने के साथ साथ, वैसे तमाम विद्यार्थी को जहां आपका घर है, वैसे विद्यार्थी को आप एक फोन कॉल के जरिए, आप व्हाट्सएप के जरिए उसको मैसेज दीजिए कि लेलो साइंस पर, जहां पर भागलपुर के 6 दिग्गज एक साथ आए हुए हैं, वो 11th का कोर्स वहां पर स्टार्ट होने वाला है, 11th का सिलेबस वहां पर स्टार्ट होने वाला है सभी विषय का। आप उसको हेल्प करिए, क्योंकि कम पैसा में, कम रुपया में उसका 11th का संपूर्ण सिलेबस का तैयारी हो जाएगा। और जब 11th मजबूत रहेगा तो आप भी जानते हैं 12th आपका मजबूत होगा, और जब 11th 12th मजबूत होगा तभी आप एनडीए का सपना देख सकते हैं। जब आपका 11th 12th मजबूत होगा तभी आप एयरफोर्स का सपना देख सकते हैं। अगर आपका 11th 12th मजबूत होगा तभी आप नीट का, मेडिकल का या इंजीनियरिंग का सपना देख सकते हैं, और वो सपना साकार होगा जब तक कि आपका 11th बेस मजबूत नहीं होता है तब तक। और अगर आगे आपको मैथ से ऑनर्स करना है, फिजिक्स से ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री से ऑनर्स करना है, तो उसके लिए भी आपका 11th 12th तो मजबूत होना चाहिए। जब बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो पिलर आप खड़ा करके क्या करिएगा। जैसे आप देख रहे हो कि बिहार में बहुत सारा पुल गिर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं है। तो अगर उसी तरह से अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो मेरे शेर एवं शेरनियों, आप पिलर सही से खड़ा नहीं कर पाओगे और ना ही आप छत का आवरण सही से बना पाओगे, तो फिर आप जब कभी भी गिर पाओगे और फिर उठ नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले 11th के बेस को मजबूत करना है। 11th का जो ट्रिगो का फॉर्मूला होता है, हम बार बार बच्चा को बोलते हैं कि 11th का ट्रिगो का जो फॉर्मूला है, वो जो सबसे मेन मैथ होता है कैलकुलस, उसका आत्मा, जैसे हर इंसान के शरीर में आत्मा होता है, आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी तरह से कैलकुलस में ट्रिगो का जो फॉर्मूला है वो आत्मा का काम करता है। अगर उस आत्मा को हटा दिया जाए तो कैलकुलस का क्वेश्चन एक भी नहीं बन सकता है। और जिस विद्यार्थी का कैलकुलस मजबूत नहीं होगा, मेरे शेर एवं शेरनियों, याद रखना वो 12th में मैथ का विद्यार्थी कहलाने का एक जरा सा भी हकदार नहीं है। इसलिए हम तमाम विद्यार्थी को ये आश्वासन देते हैं और ये सुझाव देते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए। 11th का बैच जो स्टार्ट हो रहा है, जो भी आपका भाई गोतिया है गांव में रहता है उसको इन्फॉर्म करिए। अभी आपको हम डेट बताने वाले हैं, उसको इन्फॉर्म करिए कि लेलो साइंस प्लेटफॉर्म पर 11th का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तेजी में एडमिशन लीजिए और अपने सिलेबस को संपूर्ण तैयारी करिए। सभी विषयों का अच्छी ढंग से तैयारी करते हुए सिलेबस आपका इंड होगा, फिर 11th के बाद 12th का बारी आएगा।
और इस बैच का नाम रखा गया है बुनियादी बैच। जो 11th का जो बैच है उसका नाम क्या रखा गया, बुनियादी बैच। क्यों? क्योंकि वो बुनियाद है ही। हमने क्या बोला, बेस है ही। अगर वो मजबूत नहीं है तो आप भी समझते हैं कुछ आपका होने वाला नहीं है। मेरा हमेशा एक बात का मानना, हम विद्यार्थी को हमेशा डायरेक्ट बात करते हैं कि अगर तुमने साइंस ले लिया है तो थोड़ा पढ़ लो, और थोड़ा जब पढ़ोगे थोड़ा मन से पढ़ लो। अरे जब थोड़ा मन से पढ़ोगे ही तो पूरे तन मन धन से पढ़ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखें तो आप ही उस घर का वो चिराग हो जिस पर आपके खानदान का प्रत्येक इंसान एक नजर गथाए हुए है कि ये जो मेरा बेटा, ये जो मेरा बेटी है, इससे मेरा नाम रोशन होगा और हमारे दुख दर्द को यही दूर करने वाला है, हमारे घर का डिजाइन भी यही दूर करने वाला है, यही मेरे समाज का नाम रोशन करने वाला है। हर गार्जियन आप पर नजर टिका के बैठा हुआ है। तो आपका भी फर्ज बनता है, जब आपके खानदान का आदमी, आपके घर का आदमी, आपके समाज का आदमी आप पर नजर गथा के बैठा हुआ, आपसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि ये कुछ करेगा, तो फिर ले लो, साइंस से जुड़िए, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा कभी नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर वही बात, पूरे बिहार प्रदेश के लिए संपूर्ण एवं किफायती शिक्षा प्रदान करना, ये हम लोग का उद्देश्य तो है ही। ये बात तो हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं। हमारा संकल्प क्या है, शिक्षित बिहार विकसित बिहार। क्योंकि हम लोग कम फी पर घर घर पहुंचने वाले हैं, कम फी पर घर घर जाने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक है मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग कम पैसा में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है बात को। फिर वही बात, 6 फेज साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है, जिसके अंतर्गत 6 फेज के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, अभी मैंने बताया और आप लोग पहले से परिचित हैं। और हमने पहले जस्ट बोला कि 11th का जो बैच है उसका नाम क्या रखा गया है, बुनियादी बैच। क्या इसके बिना आपका बेस मजबूत नहीं होगा, और जब बेस मजबूत नहीं होगा तो आपका लाइफ सिक्योर नहीं होगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज है। यह बैच आपके स्कूल और विभिन्न प्रतियोगी मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत के बीच की कड़ी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने सारा बात आपको, जितना बात लिखा हुआ है इसमें मैंने सारा बात डिटेल से मैंने समझाया कि अगर आप एनडीए करना चाहते हो, अगर आप एयरफोर्स करना चाहते हो, अगर आप नेवी करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप अगर मेडिकल करना चाहते हो, अगर आप आगे साइंस से ऑनर्स करना चाहते हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, किसी से भी, तो 11th आपको मजबूत करना पड़ेगा। और जिस विद्यार्थी का 11th मजबूत होता है तो 12th ऑटोमेटिक मजबूत होता है, और जिसका 11th 12th मजबूत होता है उसका लाइफ बहुत जल्दी सिक्योर होता है, वो अपने एम तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और जिसका मजबूत नहीं रहता है, मेरे शेर एवं शेरनियों, उसका रास्ता हमेशा डगमगाते रहता है। इसलिए हम लोग जो 6 आदमी हैं, हम लोग जो 6 आदमी हैं अपने अपने जगह पर बहुत माने रखते हैं, ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं। और 6 आदमी एक प्लेटफॉर्म पे आके आपको गाइडलाइंस कर रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, इसलिए आप विश्वास करके ले लो साइंस पर। अपने भाई गोतिया जो भी है उसको 11th के लिए जोड़िए और अपने भाई गोतिया की लाइफ को सिक्योर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी बैच मैंने बोल ही दिया है कि बुनियादी बैच, अब जरा देखिए कि इस बुनियादी बैच में जो 11th का बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें कौन कौन टीचर है और क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले बोल दिया, देख लीजिए के राज, हम ही गरीब आदमी हैं जो आपको मैथ पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के सिन्हा और आर डी शर्मा, पहले हम बोल देते कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं, हम पीछा हटने वाले में से नहीं हैं। फिर आगे देखिए, फिजिक्स आपका जेपी उजाला सर, फिर आपका केमिस्ट्री सीएनएम सर, बायोलॉजी प्रभास सर, और हिंदी और इंग्लिश के 2 टीचर हैं, संतोष सर मतलब एकलव्या सर और आपका आग्रह सर। यही 6 टीचर हैं और प्रत्येक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपके सामने है। यही सब मिलकर आपके लाइफ को संवारेंगे, सजाएंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाने में कदम दर कदम आपके साथ हम लोग रहेंगे। यही बुनियादी बैच है। क्या क्या इसके अंतर्गत मिलने वाला है, अब बात ये उठता है कि जो बुनियादी बैच आपका है, 11th का जो बैच अब आपका शुरू होने वाला है, अभी हम डेट बहुत जल्द बताने वाले हैं कि कब शुरू होगा। इसके अंतर्गत आप देखिए, देख लीजिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। कंप्लीट लाइव बैच रहेगा, पहला चीज। दूसरा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज
डीपीपी विथ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बाद डेली पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको क्यूज हो जाएगा, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 24 मतलब 24 घंटा ये आपको प्रेजेंट में रहेगा। हम लोग सब लगे हुए हैं और आपका लाइव बहुत अच्छा होने वाला है ले लो साइंस पर। आप याद रखिएगा, आज हम लोग 6 आदमी को चिल्ला चिल्ला के बोलना आना पड़ता है मंच पर, क्योंकि अभी हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, स्टार्ट किया है। आने वाले समय में पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा उत्तर प्रदेश ये 6 फेस को ढूंढेगा, उसको देखना चाहेगा। याद रखिएगा, ये सेंटेंस के राज बोल रहा है और अभी भी कम ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन वो एक अलग कहानी होगा ले लो साइंस के माध्यम से। चलिए ध्यान देना है। अब बात करते हैं, अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं 11th का, तो आप जानते हैं सारे टीचर का फी है, किसी का 4000, किसी का 5000। और अगर आप मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, 4 सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो तो 4 पचे 20,000। 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो है ना, ये 4 चौक 16,000, और 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 4 पचे कितना 20,000। मतलब 16,000 20,000 का खर्च आपको सिर्फ ट्यूशन फी में पड़ रहा है। फिर रहना अलग, खाना अलग, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ट्यूशन फी आपको 16,000 से 20,000 पड़ रहा है। लेकिन हम लोग सभी टीचर ने मिलकर, चूंकि कम फी में आपको पढ़ाना है, इसलिए फी का रेट जो है हम लोग कितना कर दिए 3,999। मतलब 4,000 में 1 रुपया कम, 4,000 में 1 रुपया कम। ये 3,999 में आप टोटल विषय का तैयारी कर लोगे, मैथ का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। संपूर्ण विषय का तैयारी 11th आपका पूरा पढ़ाया जाएगा मात्र 3,999 में। ये ऑफर जो है बहुत ही कम समय के लिए सीमित रखा गया है। ये ऑफर जो है बहुत ही कम समय के लिए सीमित रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये न समझिएगा कि 3,999 आपको लंबा चलेगा पूरा 11th यही फी रहेगा, नहीं, ये कुछ समय के लिए रखा गया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 3,999 में ही आपको पूरा 11th का सभी विषय का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। चलिए फिर देखिए, ध्यान से देख लीजिए कॉम्बो कोर्स, चूंकि सब विषय का तैयारी होगा। और ये आप देख रहे ले लो साइंस लाया है बुनियादी बैच कितना में 3,999 में, स्पेशल ऑफर 3,999। ये 6 चेहरा को आप पहचान रहे हैं, तो ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी हेतु ले लो साइंस लाया है आपके लिए बुनियादी बैच 2025। बाकी सारा बात आपको समझा दिए। भागलपुर के 6 स्टार ने सुपर स्टार है ना। उसके बाद आपका फी कितना है, बहुत कम 3,999। चलिए फिर ये देखिए, ये आपका ले लो साइंस का ऐप है, तो बहुत जल्दी में तेजी से आप ले लो साइंस के ऐप को डाउनलोड करिए और ले लो साइंस से जुड़िए और अपने भविष्य को सुनिश्चित दिशा में एक टारगेट तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं। चलिए ये सारा चीज है ले लो साइंस का, अभी डाउनलोड करें, चैनल सब्सक्राइब, टोटल चीज आपके सामने मौजूद है। चलिए फिर आपका अगर ले लो साइंस के अंतर्गत कोई भी तरह का आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये देखिए नंबर आपको दिया गया है। 3 नंबर आपके सामने है, 3 नहीं बहुत 6 नंबर है, 3 नहीं 6 नंबर है, देख लीजिए 9229605550। और इसी के साथ 50 को हटा दीजिएगा तो 51। उसके बाद 9229605552, 52 को हटा दीजिएगा तो 53 आ जाएगा। 922960555554, 54 को हटा दीजिएगा तो 56। ये टोटल 6 नंबर है। इसी नंबर के जरिए से आपको ले लो साइंस के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है, किसी भी सब्जेक्ट के अंतराल में जानकारी लेना है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश और हिंदी हो, और विस्तार से कुछ पूछने का अगर आपको मन है तो इसी 6 नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, सारा स्टूडेंट अपने भाई गोतिया को दे दीजिएगा और इसके जरिए से वो किसी भी नंबर पे कॉल करके मतलब 11th के बारे में या 12th के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकता है। हम लोग आने वाले समय में, याद रखिएगा, हम लोग आने वाले समय में 9th का भी बैच देने वाले हैं, 10th का भी बैच देने वाले हैं। हम लोग आने वाले समय में बीएससी का भी बैच देने वाले हैं। हम लोग आने वाले समय में आपको नीट का और इंजीनियरिंग का भी बैच देने वाले हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। तो ये 6 नंबर आप याद रखिए, इसके जरिए कोई भी तरह का परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप फोन से बात करके सब कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे, फिर वही बात 11th का बैच
जो स्टार्ट होगा। अब 11th का बैच कब स्टार्ट होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा मेरे शेर एवं शेरनियों, 11th का जो बैच है, 11th का जो बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। सिलेबस का जो तैयारी होगा, क्लास जो स्टार्ट होगा, पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू होगा सभी विषयों का, वो 1 जुलाई से। तो याद रखना है 1 जुलाई, ये आपका जून चल रहा है, ये जून का आपका आज 24 तारीख है ना। 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तेजी से डाउनलोड करिए ऐप और अपना एडमिशन प्रारंभ कर दीजिए, ऐप में जुड़ना शुरू कर दीजिए। बात समझे। और जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पे कोई भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप ऑलरेडी बात करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। 6 नंबर में से किसी भी नंबर से आप बात करके, बात समझे। तो याद रखना है 1 जुलाई, के राज बोल रहा 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई ही समझना है। चाहे वो 1 जुलाई कोई भी दिन पड़ता हो, चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो या रविवार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 जुलाई का मतलब 1 जुलाई ही होता है और 1 जुलाई से 11th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ले लो साइंस, क्या नाम है, ले लो साइंस। मिलते हैं 1 जुलाई को ले लो साइंस में। तब तक के लिए बाय।